फ़िश फार्मिंग। फ़िश फार्मिंग से भी हमारे को एक बहुत ही अच्छी आय मिल सकती है। इनके अंदर हमने पहले ही इस फार्मिंग के लिए 2 तालाब हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। 580 गज के 1160 वर्ग गज के 2 तालाब हैं। ये तालाब हमने सिर्फ फार्मिंग के लिए बनाए हैं, ठीक है ना। और इससे हमें एक्स्ट्रा आय हमें अगर मिल जाए तो हमारे को कोई नुकसान नहीं। तभी हमने इसके अंदर प्रोविज़न करी है भाई इसके अंदर हमें फ़िश फार्मिंग का प्रयोग किया जाए ताकि हमारे को एक्स्ट्रा इनकम हो। जैसे ही मछली इसके अंदर पाली जाएगी ये बाज़ार में अच्छे रेट में बिकती है और उसके बाद ये आगे ब्रीडिंग भी इनकी होती है। जो बच्चे होंगे वो फिर बड़े होंगे, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। और फिर भी अगर बच्चों की ज़रूरत पड़े मछली के तो उनको फिर दोबारा बाज़ार से परचेज करके इसमें टैंक में डाल सकते हैं और एक अच्छी आय किसान को मिल सकती है। और इसके अलावा हमें 5 या 10 बत्तख भी पाल सकते हैं कमर्शियल काटने के लिए या उसके लिए नहीं, एक ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैं ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बताऊंगा, ये जैसे ही टूरिस्ट या जो भी मैं बताऊंगा भाई बच्चे या जो भी आएंगे वो इसको उनको देखेंगे। एक वैसे भी घर में जो रहते हैं ये बतखें जो थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो उसके लिए 5 या 10 बत्तख आप पाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया वही मेक इन इंडिया। आपका फ्रूट चाहे आंवला है, चाहे बेलगिरी है, चाहे कटहल है, आपको पता होना चाहिए कटहल जो है सबसे महंगा फ्रूट है। इसका बाज़ार की सेल जो नॉन वेज नहीं खाता, जो इसको खाता है तो बड़ी चाव से खाता है, उसको ऐसी लगता है, लेकिन वो एक दिस इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉन वेज। और ये अगर कटहल 10 दिन भी पड़ा रहे एज इट इज़ तो किसान क्या चाहता है, मेरी चीज़ जो है ख़राब ना हो, बिकनी चाहिए, आज नहीं बिकेगी कल बिकेगी। और उसके बाद अब मैं वही इसको छोड़ते हुए मेन पॉइंट पे आऊँगा भी मुरब्बा, कैंडी, शरबत, फलों सीखे तो मुरब्बा, ये सारा जो है उससे बन सकता है। ये बिल्डिंग हम किस लिए बना रहे हैं, ये सारे जो है अंदर प्रोजेक्ट चलेंगे, मशीन लगेंगी। आजकल तो मशीन बहुत अच्छी आ जाती हैं और कोई भी मशीन आप लो इतनी महंगी नहीं होती। जूस निकालने की मशीन और कटहल का जो अचार है इतना महंगा बिकता है, आप उसी को आप मेक इन इंडिया और अचार बना के बाजार में, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। पर आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, बस उसको यूज़ करना है प्रॉपर। और इसके लिए आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कोर्सेज होते हैं आजकल, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपको जितनी नॉलेज होगी, आपके बच्चों को जितनी नॉलेज होगी उतना काम अच्छा होगा। यही चीज़ें आप अपने वर्कर्स में डालो, वर्कर्स गलती नहीं करेंगे, आपका नुकसान कम होगा। तो दिस इज़ द थिंग। आप मुरब्बा और उसके अलावा शायद मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ भाई अगर किन्नू और कोई भी फ्रूट गल भी जाता है उसका सिरका बन जाता है। सिरका बाज़ार में बहुत महंगा बिकता है। आजकल तो लोग जो है हर चीज़ पैक्ड मांगते हैं। ये मेक इन इंडिया का क्या फ़ायदा होगा, यही फ़ायदा होगा, आप हर चीज़ पैक्ड करो, बाज़ार में बेचो और हर चीज़ हाथों हाथ बिकेगी। आप महंगी बाज़ार लोग में जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं डबल रेट में बेचती हैं, आप उसको डबल के आधे में बेचोगे फिर भी आपको डबल मिलेगा इस हिसाब से। तो दिस इज द एक अलग आइटम है जो आपको बंद डब्बों में ड्राई पैक करके आप बाज़ार में बेच सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया हमारा गोबर की खाद का बेचना और गैस प्लांट। ये आपको ये जो है ये देखो, ये 3 टैंक है गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट हमारे पास ऑलरेडी पशु है, गोबर इसमें डाला और इमीडिएटली उसकी गैस बनेगी। गैस जो होगी ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। गैस बाजार से एलपीजी बहुत महंगी मिलती है, आपको फ्री में गैस मिल रही है, तो दिस इज इनकम। आपके अगर वही चीज़ आप बाजार से खरीदोगे तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं देना तो दैट इज इनकम। और उसके बाद ये केचुआ खाद बनाने का वर्मी कंपोस्ट की ये है 8 टैंक। ये सीमेंटेड से बने होते हैं। इसके अंदर वर्मी जो है केचुआ, ये खाद सबसे महंगी और सबसे अच्छी खाद है।
ये आपको पता ही होगा प्रोसीजर भी। इसके अंदर पत्ते और मिट्टी और जैसे सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपने कैंचुओं को जिंदा रखना चाहते हो, वही बात है, निबोली का पाउडर डालोगे, आपको कैंचुओं को बीमारी नहीं लगेगी। और ये एक बहुत ही बड़ा एक सर्कल है। अगर आपने ऊपर से खाद निकालनी है तो ऊपर से पानी देना बंद कर दो, कैंचुए नीचे चले जाते हैं, ऊपर से खाद हटा लो, फिर वही पत्ते और वो डाल के फिर उसको पानी से और फिर कैंचुओं, इसी तरह कैंचुए बढ़ते चले जाएंगे। और कैंचुओं को फिर आप बेच सकते हो, किलो के हिसाब से कैंचुए बिकते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। आपके कैंचुए जो पहले हैं वो तो पड़े ही रहेंगे, इसके एक्स्ट्रा और बन जाएंगे, वो आप बेच दो। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा इनकम। ये आप, और खाद आपके भाई क्यों बेचो खाद? खाद आप वहाँ बेचो अपना, जिसका बोलते हैं खेतों में डालो, फूलों में डालो, जहाँ मर्जी डालो। ये कैंचुआ की खाद जो है आपकी 1-1.5 रुपये किलो आपकी बनेगी। और बाज़ार में आजकल जो लोग हैं, ये जो ये शहरों में रहते हैं, इनको तो बहुत आजकल तो एक शौक़ है गार्डनिंग का, और ये 2-2 किलो के पैकेट जो है जितनी भी इसको कवर करते हैं, और बहुत 20 रुपये किलो के हिसाब से ये बिकती है छोटे छोटे पैकों में। तो आप देख लो आपको क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा, ये बात की बात है। वही बात है पोल्ट्री की खाद, ये जो है आपकी मशरूम में यूज़ होती है, बकरी की खाद मशरूम में यूज़ होती है, और ये सारी जो है ये आपका, और ये जो गैस प्लांट है ये 100 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। ये इतना फ़ायदेमंद होगा आपको, इसके अंदर बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद अब आपका आ जाओ इंटरक्रॉपिंग, जो इसका मेन पर्पज़ है। इंटरक्रॉपिंग भी बहुत माननीय है, इसके अंदर आपको इतना फ़ायदा होगा, आप कहोगे हमारा कोई कमाल हो गया। तो इसके अंदर हम वो पहले इंटरक्रॉपिंग करेंगे, जो हमारी सब्जी तो हमने लगानी नहीं, वो लगाएंगे जो हमारी 5-10 दिन पड़ी रहे, तो हम ख़राब ना हो, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। उसके बाद भी ना बिके, हम उसकी दवाइयाँ बना देंगे, उसके बाद भी ना कोई अचार बना देंगे। वो मैं बताता हूँ आपको, अभी पता चल जाए भाई हाँ ये चीज़ कितनी। ये पहले तो ये आपको जगह बताऊँगा। इंटरक्रॉपिंग, ये जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं, इसके बीच में जितनी भी जगह है, ये दिस इज खाली, ये सारी खाली है, ये यहाँ तक। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या लगाना है, जो आपका 1 महीना भी पड़ी रहे, ख़राब नहीं होगा। अदरक आपकी तो वैसे ही बिक जाएगी, नहीं तो आपको जैसे मैंने, लहसुन, हल्दी, सौंफ, काली मिर्च, जीरा, अरबी, शकरकंदी, लाल मिर्च मसाला, जिसका लाल मसाला बनता है, लाल मिर्च बनती है जिसकी, धनिया सूखा, मेथी दाना, सूरजमुखी, दोनों काम आएंगे। सूरजमुखी उधर के बीज बनेंगे, तेल निकलेगा, और उसके बाद मधुमक्खी जो होगी उस पर बैठेगी, तो बीज आपका सूरजमुखी डबल हो जाएगी, और वहाँ से वो परागण भी होगा, और उसके बाद उसकी शहद भी बनेगी। एलोवेरा मेन जो है, एलोवेरा आजकल तो ये लेटेस्ट आ गया है। जो एलोवेरा लगाता है समझ लो वो कभी भूखा नहीं मर सकता। इसकी इतनी दवाइयाँ बनती हैं, फेस पैक बनते हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, पीने के काम आता है, औषधि क्या क्या नहीं बनता। और फिर वही मेक इन इंडिया, अपने खुद बनाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुद बनाओ। बिकता है ठीक है, आपको अच्छे पैसे मिल गए ठीक है, नहीं तो बनाओ उसको डब्बू में बन। तो इस मेक इन इंडिया का मतलब यही है, हमने खुद चीज़ बनानी है और खुद बेचनी है और खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने किसी से परचेज नहीं करते। दिस इज द थिंग जो हमने इसको। और उसके बाद मूंगफली भी आपकी चाहे 2 महीने पड़ी रहे, स्टोर में पड़ी रहे। सरसों है, ये सारी जो है जितने को मैंने नाम लिया, ये सारी ही यहाँ इसमें लगेगी। और उसके बाद आ जाए ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउस। ये आपका ग्रीन हाउस है, ये 100 गज के अंदर बना हुआ है, और उसके बाद पॉली हाउस है, ये आपका पॉली हाउस है। ये आपका किचन गार्डनिंग, ये आपकी नर्सरी, और ये आपका पॉली हाउस। ठीक है, पॉली हाउस के अंदर हम हाइब्रिड के सामान लगाएंगे, जिसकी कीमत बहुत ही महंगी बिकती है हाइब्रिड के अंदर, और अच्छी फसल देता है। इसके अंदर किसी भी पौधे को कीड़ा नहीं लग सकता, और किसी भी कोई भी इसके ऊपर इसको ये वायरस नहीं आ सकता। इसके अंदर हाइब्रिड के जैसे टमाटर हो गए, शिमला मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी, गूसबेरी, और सबसे बड़ी चीज़ आपने जैसे अब हल्दी लगानी है, लहसुन लगाना है, अदरक लगानी है, अरबी लगानी है, इसको पहले आप इस ही पॉली हाउस के अंदर
इसकी आप प्योद बनाओ। सपोजिंग वहाँ पर आपको जगह भी टाइम नहीं है, कुछ पड़ा है, 15-10 दिन पहले इसकी प्योद बनाओ। इसी पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके आपकी फटाफट प्योद होगी, और प्योद के बाद इसको शिफ्ट कर लो इंटर क्रॉपिंग के अंदर, वहाँ पर ये वहाँ शिफ्ट होगी। और ये ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ये उसी काम के लिए आते हैं। अब मेन आ गया, जो हमारी जो मेन स्तंभ है, स्तंभ तो सारे ही हैं, मेरे को तो कोई कुछ ऐसा जगह नहीं लग रही भी जहाँ पे हमारे को इनकम ना होती हो। मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है भी किसान अब बहुत खुश होगा। तो नेक्स्ट है रेजिडेंशियल एंड मल्टीपर्पज हाउस। दिस इज रेजिडेंशियल कम मल्टीपर्पज हाउस। ये बना हुआ है रेजिडेंशियल कम मल्टीपर्पज हाउस, ये वाला। इसका जो एरिया है 286 वर्ग गज के अंदर मैंने इसको प्रपोज किया है। ये ही अगर चल पड़ेगा तो इसके अंदर आप खुद इसको अंदाज़ा लगा लेना कि हमारे को क्या बनेगा। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनना है। सबसे पहले बेसमेंट, फिर उसके बाद स्टिल्ट पार्किंग, फिर स्टिल्ट पार्किंग कम ऑफिस, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, और फोर्थ फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल विद सोलर सिस्टम ये बनेगा। पेंट्री बनेगी, बाथिंग एरिया होगा, कलर लाइट्स, फाउंटेन, फिल्ट्रेशन प्लांट होगा जो पानी को फिल्टर करेगा, ऊपर का जो स्विमिंग पूल होगा विद लिफ्ट विद सोलर सिस्टम। ये एक एक चीज़ जो है बहुत ही काउंट करती है अट्रैक्शन को। वो किस लिए? अब मैं आपको बताता हूँ। एक टूरिस्ट है, जैसे दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में आ रहा है या किसी स्टेट में जा रहा है, वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। वो क्या चाहता है, आजकल बस में बहुत कम ट्रैवल करते हैं, गाड़ियाँ हर एक के पास। आप मोस्टली जाओगे गाड़ियाँ पे जाएंगे, सब फैमिली के साथ जाएंगे। और वो क्या होता है, फैमिली का जो हेड होता है उसको चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली अच्छी जगह पे रहे, सराउंडिंग अच्छी हो, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट अच्छा, सारा अच्छा हो, और मेरे को शहर के अंदर भी ना जाना पड़े। उस चीज़ को रोकने के लिए 5 स्टार से भी अच्छा बनेगा ये स्टाइल, वही होना, स्टैंडर्ड वही चाहिए। इसके अंदर 5 स्टार के कुछ रूम्स मैं आपको बताऊंगा। अगर वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, इधर देखेगा कि हमारा जो है होटल कहाँ अच्छा है, आपके होटल का नाम होगा, तो दिस विल बी द होटल कम रेस्ट हाउस। वो इंस्टेड शहर में जाने की बजाय, कोई 5 स्टार होटल बुक कराने की बजाय, वो ये देखेगा मैं पहले बाजार में जाऊंगा, रास्ते में पोल्यूशन, रास्ते में ट्रैफिक, रास्ते में जाम, रास्ते में ये, रास्ते में वो, और फिर 20 किलोमीटर अंदर जाऊंगा, फिर 20 किलोमीटर बाहर आऊँगा। यही प्रोविज़न अगर उसको मेन रोड या हाई रोड या सब रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड पे मिल जाएगा तो वो ही विल इग्नोर, वो नहीं जाएगा अंदर। और यही अट्रैक्शन होगी, हम इसके अंदर हम देंगे सारी चीज़ें बच्चे। और बल्कि एक और बात बताता हूँ, अगर वो कहीं भी नहीं जा रहा, सराउंडिंग के जितने भी होंगे, सैटरडे संडे अगर कोई मनाना चाहेगा, अपना बिताना चाहेगा, तो वो उन्हीं रूम्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन है भी ठंडी हवा, प्योरीफाइड एयर, और एक बाग है और एक अच्छी जगह है, अब यहीं पर आएगा भी बतख देखने को मिल बजा। और उसके बाद अब वो भी बात होगी, जो नर्सरी का सामान है गाड़ी पे आएगा, आपसे 2-4 प्लांट खरीद के ही जाएगा, गमले खरीद के ही जाएगा। अब जो है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, अब प्रोविजन क्या है इस रेजिडेंस कम मल्टीपर्पज हाउस के लिए। बेसमेंट के अंदर, इसके अंदर जो बेसमेंट जो होगी उसके अंदर डेली नीड्स की शॉप, कस्टमर कुछ किसी चीज जरूरत है तो लगा रहे, स्टिल्ट पे ओनर और मैनेजर ऑफिस, टॉयलेट, 1 रूम सेट, मैनेजर वहीं रहेगा, 1 रूम सेट होगा, और जो उसके अंदर रहेगा तो 24 घंटे। और पार्किंग जो होगी उसी के अंदर होगी, और उसके अंदर सर्वेंट रूम भी होगा, और सिक्योरिटी मैन भी वहाँ रहेगा जो
वहाँ की सारी देखभाल देखेगा, कैमरे लगे हुए होंगे। और फर्स्ट फ्लोर पे ओनर देखो, सबसे अगर हमने कामयाब होना है तो हमें खुद को नॉलेज होनी चाहिए, हमें वहाँ रहना पड़ेगा। आपके 2 भाई हैं, फादर हैं, पेरेंट्स हैं, मदर हैं, बच्चों को तो आप जाने दो बाजार वहाँ पर और शहरों में पढ़ के आए, बिना पढ़े कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, पढ़ोगे तो तभी नॉलेज आएगी। आपको फर्स्ट फ्लोर पे रहना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई कामयाबी हाथ नहीं आएगी। इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका ओनर विद हिज फैमिली जो हर चीज़ को देखेगा, भाई मेरे आदमी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या समझ है, मैं इनसे क्या करवाना है, डेट वाइज टाइम बाई डेट बाउंड टाइम बाउंड सारा टाइम काम उनको बताना पड़ेगा। और एक बार 1 साल समझा दिया तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, वो उनको भी खुद को भी अच्छा लगेगा काम करते हुए। नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर पे किचन, फर्स्ट फ्लोर पे तो ओनर आओ, सेकंड फ्लोर के ऊपर किचन, डाइनिंग, कॉमन रूम। इसके साथ मैंने एक नई चीज़ ऐड कर दी है। अब सपोजिंग जैसे कोई मैरिज करना चाहता है, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, उसके अंदर स्टेज बनेगी, जैसे भी होगा वहाँ शादी हो सकती है। कमरे जो होंगे वो मैं बताऊंगा, ऊपर 20 रूम का मैंने वो प्रोविज़न भी दिया है। ऐसे ही टूरिस्ट अगर आके रहना चाहते हैं तो वैसे रहे। 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड होगा तो वहाँ वो 5,000 दे सकते हो, तो यहाँ 2,000 में देने में कोई नुकसान नहीं है उनको। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनसे ज़्यादा। और एक आइसोलेट एरिया जहाँ पर बिल्कुल ही हवा प्योरीफाई अपने इनके नज़दीक खेतों में या जंगलों में जो भी है, इट विल बी सिक्योर्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके अंदर क्या होगा, किचन, डाइनिंग, कॉमन रूम, वेडिंग हॉल, दिस इज ए कॉमन मल्टीपर्पज़ हॉल जिसको बोलते हैं। जिम होगा, इंडोर गेम्स होंगी, चिल्ड्रन प्ले रूम होगा, ब्यूटी पार्लर होगा, लिविंग रूम होगा। और एक हरियाणा कल्चर का, हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारा कल्चर क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, एक उसके अंदर छोटी सी डिस्प्ले दे देंगे भी। हाँ, जो बाहर से आए तो उसको देखें भी हम क्या करते हैं, क्या हम पहनते हैं, क्या हम बोलते हैं, तो इट विल बी अच्छा फील होगा। और वो भी होना चाहिए थर्ड और फोर्थ के ऊपर 10 और 10, अभी फिलहाल 20 कमरे बनेंगे। शादी हो, चाहे रूम्स हो, चाहे किट्टी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कुछ भी हो, पर्पज सॉल्व कर देगी सबका। मैनेजर जो होगा वो हर चीज़ को देखेगा, कोई चीज़ अनटर्न नहीं होगी, और हर चीज़ का ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी होगी, आदमी काम करेंगे तभी काम आगे चल पाएगा। दिस इज ए साइक्लो स्टाइल काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप एक रूम भी 2,000 रुपये पे देते हो, बाजार 5,000 से 2,000 पे देते हो, सारी फैसिलिटीज देते हो, तो 2,000 में वो भाग के लेगा। जहाँ पर वो 2 दिन के लिए 1 दिन का किराया देगा, वहाँ आगे दो। वैसे भी है वही सैटरडे संडे बाद भी बात होगी, अगर रोज घूमना चाहते तो घूम भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पसंद आएगी। इसके लिए फिर मैंने ये जो चीज़ छोड़ी है ये वही है, इसको उसको ब्यूटीफाई करने के लिए खजूर के पेड़ है, और ये ऊपर ये जो है ये स्विमिंग पूल है, ये सोलर सिस्टम है। और उसके बाद ये आपकी ये जो है ये पार्किंग है, 25 गाड़ियाँ एक लाइन में आ सकती हैं पार्किंग। और ये आपका वो कलर मैंने आपको बोला था, आपको ये गुलमोहर के और उसके अमलतास के पेड़ हैं, ये आपके उसके ये अगर सामने इसके खड़े होंगे तो इट विल लुक लाइक एक बहुत बड़ा महल टाइप जैसे होता है ना, एक बहुत सुंदर। और इसकी अट्रैक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी जो भी टूरिस्ट आएगा, ये उसके लिए काम अच्छा होगा। और इसके अलावा एक मैं बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे वर्कर्स होंगे उनका खाना किचन में ही बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लेने, ताकि उसका दिमाग में ये ना रहे कि मैंने खाना बनाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने ये है। दिस इंक्लूड्स प्लस हिज सैलरी, ये तो होगा। अदरवाइज आपको काम बहुत, फिर वही बात आ जाएगी जैसे आजकल MNC के अंदर हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो काम बहुत मिलता है। यही चीज़ अब ये दिस इज इंडस्ट्री, इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी है तभी देश आगे बढ़ेगा। और खाना जो होगा उनको सर्व होगा पैक्ड, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं पर जो होती हैं
यूज एंड थ्रो वाले, उसको दो, अपना खाना खाए, अपने काम पे लगे। दिस इज द थिंग। और उसके बाद एक छोटी सी इसके साथ इलाका और बात है, ये जो रेजिडेंस ये जो है इसके साथ किचन गार्डनिंग है। आज तो हमने किचन गार्डनिंग बनाई है, कल को साल 2 साल बाद हम सोचते हैं यार हमने तो ऐसा रेस्ट हाउस दोबारा एक और बना, तो ये किचन गार्डनिंग को ये हटा के सेम का सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसको बीच में से मिला देंगे, एक कॉरिडोर द्वारा पैसेज मिल जाएगा ऊपर से सारा उठे, और ये आपस में मिल जाएगा, एंट्री वही की वही रहेगी, और यहाँ से आप दोबारा वही ये दोबारा इसके ऊपर भी वो बनेगा, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल और सोलर सिस्टम सब बनेगा। इससे क्या होगा, आपका एक सिंगल एंट्री और उसके बाद किचन गार्डनिंग खत्म और सेम दोबारा और बन जाएगा। ये आपका है। और अब मेन चीज़ आ गई आपकी, अब छोटी छोटी आइटमें रह गई हैं, बताऊंगा मैं इसको, हमारा इसके ऊपर कितना फ़ायदा होगा, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे आपने कम बताया है। आप चीज़ें नोट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, गारंटी मेरी है, बताऊंगा मैं। और मैं इसको क्या बताऊंगा वो मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक और बताता हूँ, ये अब मैं छोटी छोटी आइटम में आपको ख़त्म कर देता हूँ। एक बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल है, ये 9 इंची ब्रिक वाल है। इसके बीच में एक्सपेंशन जॉइंट देने पड़ेंगे ताकि एयर प्रेशर से ये वॉल जो है नीचे ना गिरे, और अगर किसी छोटी सी क्रैक आता है तो उतने पोर्शन में आए ताकि एक्सपेंशन जॉइंट जो हो दूसरी वाल को, सारी दीवार को ना क्रैक करे। एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। और उसके ऊपर 2 फुट हाई लेज़र वायर बार वायर होती है, लेज़र जो बहुत ही तेज़ होती है, हाथ में लगा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, वो मतलब आपका 6 फुट और 2 फुट 8 फुट का आपका ये बन जाएगा बाउंड्री वाल विद फेंसिंग 8 फीट। फिर उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर जितना भी बारिश होगी, ये आपकी है, ये आपकी सड़क है, ये भी बताऊंगा किस किस की बनी हुई है। इसके पास ये गटर है, ये ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के गटर है, जितना भी पानी है इन गटर से होता हुआ इन दोनों टैंक में जाएगा। इस टैंक में अगर टैंक भर गए तो उसके बाद यहाँ पर एक वेल होगा छोटा सा, उस वेल में जाएगा ओवरफ्लो। वेल में जाते ही जो वाटर टेबल है वो ऊंचा होता रहता है, जितना वाटर टेबल ऊंचा होगा उतनी जमीन आपकी अच्छी होगी, थोड़ी सी डैम्पनेस होगी तो अच्छी ही होगी, सूखापन होगा तो वो पानी फिर ज़्यादा पिएगा। फिर भी ड्रिप सिस्टम जो है उसको पानी को बचाता है। और उसके बाद फिर आपके आ गई रोड्स, ये है रोड, ये 13-14 फुट चौड़ी रोड है। इसके अंदर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स यूज, टाइल्स यूज की हुई हैं जो कभी भी आपको वेस्ट नहीं होने देंगी। इसका बेड जो होता है ये सैंड कुशन पे बनता है, सैंड कुशन के ऊपर इसकी ब्रिक्स रखी जाती हैं और इंटरलॉकिंग बनती है, अंदर से लॉकिंग हो जाती है। सपोजिंग कल कोई कहीं 2-4 फुट का टुकड़ा दब गया है, ये मत सोचो भाई मेरा नुकसान हो गया, वो टाइल बाहर निकालो, नीचे बैठ उसको दुर्मुशा प्रेस करो और फिर वही की वही टाइल लगा लो। आपका एक पैसा भी, एक टाइल भी वेस्ट नहीं गई, लेबर वही जो आपकी काम कर रही है 1 घंटा यहाँ लगा दे, काम आपका हो जाएगा। इसलिए आपका ये जो सड़क है इट विल रिमेन एज इट इज, ऐसी कैसी रहेगी, खराब है। उसके बाद कच्चा पार्ट, ये कच्चा पार्ट हमने इसलिए बनाया है, ये येलो जो है कच्चा पार्ट है, ये सिर्फ लेबर या वर्कर्स या मैनेजर या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वही को अलाउड होगा यहाँ से जाना। शॉर्टकट होगा यहाँ से यहाँ नहीं आना तो बीच में से जाओ। ये तुम्हारे पास है, ये ट्यूबवेल है, सारा मतलब ये पाथ है, कच्चा पाथ है, ब्रिक पाथ समझ लो, चाहे जो मर्जी समझ लो, ये वो बनेगा। उसके बाद ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल है 16 फुट बाई 10 फुट का, इसमें ट्यूबवेल होगा, जनरेटर होगा, पंप हाउस होगा, ये वहाँ बने। सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, कैमरे हर जगह पर आपके लगेंगे, हर चीज़ बताएंगे आपको भी हमारे वर्कर्स और हमारे ये क्या काम कर रहे हैं, सारा काम ठीक चल रहा है। और इसका जो कंट्रोल होगा मैनेजर के पास, यहाँ पर ये आपका वो होगा, मोनीटर होगा, यहाँ से आपको सारा दिखाई देगा। टर्माइट कंट्रोल सिस्टम, ये दीवार के साथ साथ एक हमने काली लाइन की लाइन लगाई हुई, दैट इज ए ड्रिप पाइप। ड्रिप पाइप होती है, हर जगह सुराख होते हैं, खुदा ना खास्ता हमारी ये अंदर दीमक आने की कोशिश करती है, तो इसी से हम
ड्रिप सिस्टम से जैसे दवाई आती है, एल्ड्रीन होती है, कुछ होता है, उसके हम इसमें डाल देते हैं, जिससे वो लोग मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाहर दीवार से अंदर नहीं आई तो इसका मतलब आपका फार्म बच गया। और फिर उसके बाद इसके साथ हमने जो प्रोविजन दे रखी थी, फ्रूट लगेंगे, पौधे लगेंगे, सारे लगेंगे, फिर वही इसके टैंक के साथ जोड़ देते हैं ड्रिप सिस्टम। वो हमें फिर नॉर्मल पानी इन सबको, मतलब एक ड्रिप सिस्टम से हमारे 2 पर्पज सॉल्व होंगे। पहले कभी दीमक का डाल दिया 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार, या उसके बाद फिर पानी हर हफ्ते या जब भी रिक्वायर्ड हो आप पानी डाल सकते हो। और उसके बाद आप आगे मेन पार्किंग पे। ये मेन पार्किंग है, जब 25 गाड़ियाँ, एक बार मैं बता चुका हूँ, 25 गाड़ियों की पार्किंग है। स्ट्रीट लाइट इस दीवार के ऊपर 6 फुट की हाइट पर, ये मैंने दे रखे हैं पॉइंट्स, 49 पॉइंट है, ये जलेंगे। और रात के टाइम 12 बजे के बाद 1/3 2/3 बंद हो जाएंगे, मतलब 15 या 15 लाइटें जलेंगी और 30 बंद हो जाएंगी। ड्यू टू हमें सेव करनी है, लाइट सेव करनी है, नुकसान नहीं करना। 15 लाइट हमारे इस फार्म के लिए सफिशिएंट है। और ये तो हो गया हमारा सारा काम। और अब मैं आ जाता हूँ इसकी इनकम के ऊपर। अब इनकम जो है, पहले तो आप खुद बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। कम से कम अगर जिस हिसाब से मैंने बात करी है, 10 लाख रुपए पर मंथ की इसकी बचत है। जितना काम अच्छा होगा 10 से 20 लाख, 15 लाख, 16 लाख पर मंथ आपको बचेगा। ये मैं आपको पक्की गारंटी से कह सकता हूँ, बचेगा। 10 लाख तो मिनिमम बचेगा, कैलकुलेट कर लेगा। और सबसे बड़ी बात प्रोजेक्ट की लाभदायक ये है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा होगा, टेक्निकल होगा, चाहे कैसे बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, अपने गांव में, अपने स्टेट में ही काम करेगा। सरकार एक बहुत बड़ा काम कर सकती है, सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना सकती हैं। जो आदमी गारंटी लेते हैं, 10 आदमी इकट्ठे हो गए, ऐसा ये काम शुरू कर सकते हैं। उनको लोन दें, उनको ज़मीन दें, उनकी हेल्प करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनकी हेल्प करे, तो क्या नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम है। अगर ये काम सक्सेसफुल हो जाए तो ये आत्मनिर्भरता जो आज करंट अफेयर के ऊपर टॉप की लाइन पे आ रहा है, और मेक इन इंडिया दोनों को कवर करेगा। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहती है इसके अंदर अपने डिपार्टमेंट से इसको चेक करवा लें भी हाँ वाकई बजट, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। और ये मैंने बहुत ही मेहनत से, इसको 6 महीने हो गए मेरे को बनाते बनाते, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बनाई, सिर्फ देश के लिए बनाई है। मेरे लायक सेवा क्या है, किसी ने कोई प्लानिंग करवानी हो, क्या करवाना हो, मैं हाजिर हूँ हमेशा। पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा, प्लानिंग कर दूँगा, पॉइंट्स बता दूँगा भी ऐसा काम करो, ऐसा करो, और ऐसा आपकी बुआई करो, और ऐसा ही करो। ये 3 किल्ले में भी तैयार हो सकता है, लेकिन 3 किल्ला जो है एक नॉमिनल है, थोड़ा सा फिर इनकम वाला काम करना, तो फिर वो 3 में वो बात नहीं बनेगी। ये भी अगर ये भी 5 एकड़ की ज़मीन है ना, तो 10 एकड़ के अंदर भी इतनी आपको फसल नहीं मिल सकती जो 5 में। क्यों? दिस इज ऑल प्लानिंग। प्लानिंग रहेगी तो आप कामयाब हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? तो इसको आपने अगर आगे बढ़ाना है, तो इसको देश को आगे बढ़ाना है, तो इसके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिर भी पीछे जाएंगे। हमारा जो किसान है, आज़ादी के बाद आज तक मैंने नहीं देखा भी उसने कभी ढंग के कपड़े पहने हुए हो। बाढ़ उसको ख़राब कर रही है, बारिश उसको ख़राब कर रही है, अंधेरी उसको ख़राब कर रही है, जानवर उसको ख़राब कर रहे हैं फसल को, क्या क्या बताओ, सारा कुछ। और वो अकेला है, किसको संभाले? आखिरकार फिर वो परेशान होकर बैठ जाता है भी मैं क्या करूं, और फिर वैसे के वैसे कपड़े वही फटे हुए होते हैं। तो किसान को आगे बढ़ेगा तभी हम अनाज रोटी खा पाएंगे। हमें इनकी तरफ बहुत ध्यान देना है। अगर ये कुछ करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है उसका कोई फायदा नहीं है।
हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, हम आगे अब बढ़ना चाहिए। अब हमारे को 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, तो अब हमने कुछ करना है। इसलिए अब हो सकता है मैंने कोई बात को छोड़ी नहीं है, लेकिन मैं अब यही कहना चाहता हूँ भाई, एक गवर्नमेंट इसको अगर ले अपने हाथ में और मेरे लायक कुछ सेवा होगी, मैं हमेशा हाजिर हूँ। बिल्कुल पैसा मतलब ही नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब करूँगा, जो मेरे हाथ में होगा सारा प्रोविज़न करूँगा, सारी प्लानिंग करूँगा, पॉइंट्स बना दूँगा भाई ऐसे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है अब काम जो है वो होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार।